अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की बात व्यूज़ ऑन न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हुई अब मुकम्मल तौर पे तालिबान के हाथ में है गेम। पाकिस्तान एक मेन स्टेक होल्डर और प्लेयर के तौर पे सामने आ चुका है और ये रोल उसे कुदरत ने, हालात ने, तारीख़ ने दिया है। और वो जो एब्सोल्युटली नॉट का इंटरव्यू था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, ये उसके समरात और असरात जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। वरना आप तसव्वुर कीजिए कि अगर उस वक्त पाकिस्तान बेसिस दे देता और अमेरिका जो है वो निकला है अफ़गानिस्तान से 20 साल बाद, लेकिन जिस तरह से निकला है वो वही सूरत हाल है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। निकलना फिर भी था उसे, लेकिन उसमें ये था कि जो यहाँ पे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किस किस्म की यहाँ पे सिविल वार होना थी, किस किस्म की दहशतगर्दी की एक लहर आना थी और तालिबान ने जिस तरह से काउंटर अटैक करना था और सब वो अखाड़ा जो है वो पाकिस्तान ने बनना था। तो पाकिस्तान ने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ, अमेरिका ने इग्नोर भी किया और उसकी ज़हनी तौर पे पाकिस्तान को महसूस भी करवाया इस बात का, बड़ा उसने बुरा महसूस किया अड्डे ना देने की वजह से। लेकिन वो जो फेस किया पाकिस्तान ने, तो अब उसके सारे जो फ़वायद हैं वो सामने आ रहे हैं। तालिबान जो आप देखते हैं कि फ़तह मक्का के बाद और 800 साल पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद अगर कोई पुरअमन सकूत या कोई इस तरह से कंट्रोल कभी लिया है किसी हरीफ ने और मुतहारब फ़रीक ने, तो बग़ैर किसी ख़ास नुकसान के पीसफुल तरीके से, तो ये भी क्रेडिट तालिबान को जाता है। और तालिबान के साथ उनको गाइड करने वाला, उनको हर तरह की अखलाकी और हर तरह की सपोर्ट देने वाला पाकिस्तान और इस तरह से चाइना, ये बड़े देर से दोहा में जो मुज़ाकरात चल रहे थे ये तालिबान ने सभी पे अमल किया है। और उसी तरह से अशरफ गनी वगैरह की जो हुकूमत थी वो थी तो कमज़ोर ही, लेकिन खून रेज़ी हो सकती थी फिर भी और ये बन सकती थी कोई सूरत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो भी चले गए, रेत की दीवार साबित हुए। अमेरिका को समझ ही नहीं आ रही कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो इंडिया की सूरत हाल ये है कि जैसे वो उनके एक तज्ज़िया निगार ने ना उनके अपने मीडिया पे ही बड़ी ख़बर ली है उसकी कि हमारा जो मुल्क है ISI को और पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तानी जो सियासतदान है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनको मुबारकबाद देते हुए उसने कहा है, इंडियन जो जर्नलिस्ट है उसने अपने मीडिया पे, कि पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है ये उसको मुबारक हो, उसने अपनी कौम को तोहफ़ा दिया है। और इंडिया की वो पोजीशन बता रहा था कि जैसे कोई बच्चा, दो लोगों की लड़ाई होती है ना, तो वो ऐसे ही खड़ा होता है तो थप्पड़ खा के घर आ जाता है, उसका कोई रोल बनता ही नहीं था। वो पहले भी जुमा जांजे वाला बना हुआ था, तो अब भी वो देख रहा है कि उसका रोल बनता है, कोई नहीं बनता। उससे भी पूछा जा रहा है कि आपने इन 20 सालों में क्या वहाँ पे कमाया और जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की उसका आपको क्या मिला। तो पाकिस्तान को तो थोड़ा उन्होंने तंग किया, डिस्टर्ब किया। इसी तरह से अमेरिका की मिसाल कि वो जैसे किसी कॉलेज का प्रिंसिपल जो है उससे पूछा गया, हेड से पूछा गया कि आपका रिज़ल्ट 0% आया और अगर आपका ये इदारा ना होता तो फिर रिज़ल्ट कितना आना था, ये प्रोफेसर ना होते, ये सारा स्ट्रक्चर ना होता, ये इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना होती, तो फिर रिज़ल्ट क्या आना था। तो उसने कहा 0। तो उन्होंने कहा कि फिर ये सब कुछ के बावजूद भी 0 ही आया है। तो अमेरिका की वही पोजीशन है कि भाई अगर 20 साल आप ये $1 ट्रिलियन जो खर्च किए आपने और जो अपने इतने शहरी हलाक करवाए और जो सारी दुनिया में आपने एक उसामा बिन लादेन को मारने के लिए और पकड़ने के लिए, तो 20 साल बाद आपका रिज़ल्ट भी 0 ही है। वही तालिबान दोबारा आ चुके हैं और अपनी ज़्यादा ताकत और ज़्यादा इस्तेहकाम के साथ आ चुके हैं और बड़े मैच्योर होके आ चुके हैं।
इस वक्त तालिबान कोई भी गलती करने के मूड में नहीं है, ना वो किसी मीडिया के इश्ताल में आ रहे हैं, ना वो किसी रिपोर्टर के जवाब में ऐसी कोई बात कर रहे हैं। उनका हर एक फ़र्द जो भी ज़िम्मेदार है, सोशल मीडिया पे वो एक शरारत की भी गई कि एक पाकिस्तान के साथ जी हम ये कर देंगे, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन वो 2018 का निकला क्लिप और वो हलाक भी हो चुका है उनका, तालिबान का वो जो उस वक्त वो बात कर रहा था तर्जमान या जो भी उनका था ओहदेदार, तो वो फ़र्ज़ी चलाया गया। उसका इस तनाज़र में या इस सूरत हाल में सभी लोग जो एक शुमाली अफ़गानिस्तान में अमरुल्लाह साले ने मिल के उनसे, अहमद शाह मसूद एक बड़ा कमांडर रहा है जब रूस के ख़िलाफ़ जहाद था, तो अब उसका बेटा वहाँ पे था पंजशीर में, वहाँ पे एक खड़ा करने की कोशिश की गई, एक ऐसी मज़ामती क़ुव्वतें और उनके ख़िलाफ़ लड़ाई का माहौल, लेकिन वो भी विदड्रा हो चुका है और उसने भी कर दिया है ये ऐलान। और तालिबान ने ये कह दिया कि हमारा तो हम्दुल्ला मुहिब समेत अशरफ गनी और कोई भी है, किसी के साथ कोई ज़ाती मसला नहीं, अमेरिका के साथ हमारी कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। वो जलाल हक़ानी का बेटा खलील हक़ानी वो कह रहा है, वो हक़ानी नेटवर्क जिसके बड़े चर्चे थे, उसने कहा कि हमारी अमेरिका से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, अमेरिका ने कब्ज़ा किया हमारे मुल्क के ऊपर, वो जा रहे था, उसने हमारी आज़ादी ख़त्म की, तो हमने तो अपनी आज़ादी वापस ली। अमेरिका के साथ हमारा ज़ाती, हम अमेरिका के साथ भी चलना चाहते हैं। इंडिया से उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के साथ भी चलना चाहते हैं। हम अफ़गानिस्तान में इवन ये कि उनके जो 800 के करीब लोग उसमें कंटेनर में मरे थे और दम घुट के वो रशीद दोस्तम की वजह से, और जो उनके साथ धोखा किया गया था, उस पर भी वो माफ़ कर चुके हैं। इतनी बड़ी माफ़ी तारीख़ में तालिबान की तरफ से ख़वातीन के साथ, वो तुलुए इस्लाम उनका एक टीवी चैनल है, उसमें गए हैं तो उन्होंने ख़वातीन से कहा कि आप अपना काम जारी रखें, उसी तरह से वो चैनल चल रहा है। फिर वो क्रिकेट टीम को कहते हैं कि हमें क्रिकेट बड़ी पसंद है, आप खेलें क्रिकेट, उनको इजाज़त है, ख़वातीन को इजाज़त है। और अभी वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, अब्दुल्ला और हामिद करज़ई जो है, ये एक मिडल मैन के तौर पे तालिबान ने उनको ये इख्तियार दिया है, ये दिया हुआ है उन्हें मैंडेट कि वो भी इसमें शामिल हैं। चीन जो है उसने अमेरिका को जारे करार दिया और कहा है कि जब भी खराबी की है अमेरिका ने हमेशा दूसरों के आज़ादी पे डाका डाल के या उनके मुल्क में मुदाखलत करके, तो चीन बड़ा मुस्तहकम है और बड़ा इसके साथ आगे जा चुका है तालिबान के साथ। तुर्की के साथ उन्होंने अपने मामलात सेटल कर लिए हैं। और ये जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको नज़र आ रहा है कि लोग निकलना चाहते हैं, तालिबान की तरफ से कोई उनको मजबूर नहीं किया जा रहा, उन लोगों को लालच दिया गया है बाहर सेटल होने का, और वो ख्वाब दिखाए और जो उनके साथ काम करते रहे वो कुछ खौफज़दा होके, तो उनको वहाँ पे फेंका गया है और वो चले गए हैं। अदरवाइज़ तालिबान ने सरेदस्त किसी के साथ कोई अग्रेशन, कोई बदले की फ़ज़ा जो है वो कायम नहीं की, ना बनने दी है। तो वो मुसालियत पे आमादा है और वो इस मुल्क को तारीख़ में पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान को वो आगे लेके जाना चाहते हैं। वरना बगदाद के ऊपर जब अमेरिका ने कब्ज़ा, इसी काबल के ऊपर जब अमेरिका ने आके उनसे इक़्तिदार लिया या उन पर हमलावर किया, कारपेट बॉम्बिंग की और जो अशर किया तनसीबात का और इंसानी आबादियों का, और ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान से ज़्यादा कौन जानता है उसको, और जो दहशतगर्दी की नज़र हुए लोग, तो इंडिया को खूब खुल खेलने का मौका मिला उस दौरान, लेकिन अब इंडिया वापस चला गया है। तो उन्होंने इंडिया को भी ऑफ़र किया कि आप अपने प्रोजेक्ट करें जो नामुकम्मल है, हमारी आपके साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। ये अफ़गानिस्तान के हालात चल रहे हैं और ये सब जो दुनिया है उसके लिए सरप्राइजिंग है। और तालिबान जो है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है इंटरनेशनल दुनिया में, दोहा में बैठ के, और इस 20 सालों में पूरी बैरूनी दुनिया में उन्होंने अपना इमेज देखा कि किस तरह से मसक हो चुका था। दाइश के साथ उन्होंने लातल्लकी का ऐलान किया है, टीटीपी वो जो बड़ी खुश हो रही थी, और उन्होंने वो झंडे भी लहरा दिए उसके ऊपर अपने लाल मस्जिद जामा इफ्सा वाली जो, तो वो भी उतार दिए गए हुकूमत की तरफ से। लेकिन उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है ये किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और टीटीपी जैसी जो तहरीकें हैं, और वैसे भी आपको पाकिस्तानियों को इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए
कि आपकी आर्मी जो है वो प्रोफेशनल आर्मी है। तो वो तो जब ये उसमें घुस चुके थे और इन्होंने मौलवी फजलुल्लाह की शक्ल में और वो मालाकंड में सूफ़ी मोहम्मद की शक्ल में और वज़ीरिस्तान में और हर जगह पे अपने पंजे गाड़ लिए थे और मुकामी आबादियों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे आर्मी के जो काफ़िले थे और टूरिस्ट जो थे वहाँ पे टूरिज़म ख़त्म हो गई थी, तो उनको क्लियर किया है और बज़ोर बाजू किया है। तो अपने दिफा के लिए सारे इक़दामात पाकिस्तान ने किए हुए हैं। अगरचे पाकिस्तान के साथ अब पहली दफ़ा एक दोस्त हुकूमत बनने जा रही है और वो मजबूत हुकूमत बनने जा रही है जो पाकिस्तान के मफाद में भी है और ख्वाहिश भी है पाकिस्तान की। और इस तरह से अब पाकिस्तान एंजॉय भी कर रहा है और पाकिस्तान के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी काफ़ी सारी आ गई हैं। और अमेरिका जो पाकिस्तान को कॉल करने का रवादार नहीं था, उसने भी ये बरमला उनके तर्जमान ने कह दिया कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। और जो सारा अमला वहाँ से इनखला हो रहा है यूरोपियन का और वो जितनी वो UNO या जितने भी वहाँ पे इंटरनेशनल सफारतकार या इवन ये कि इंडोनेशिया ने अपना सफारतखाना पाकिस्तान में शिफ्ट कर लिया है अफ़गानिस्तान से। तो पाकिस्तान इस वक्त भरपूर अपना रोल प्ले कर रहा है और तालिबान उसकी हर बात मान रहे हैं। और अब हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, वो अफ़गानिस्तान में आज जाना है उन्होंने संडे को, और वहाँ पे वो ऐलान करेंगे कुछ इन तालिबान ग्रुप्स का आपस में मसालियत करवा के एक वसीउल बुनियाद हुकूमत जो है और सारी फ्रीकैन जो वहाँ पे हैं स्टेक होल्डर्स उनको इकट्ठा करके तो एक ऐसी हुकूमत बनेगी जो कि अफ़गानिस्तान को तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ लेके जाएगी। और इंटरनेशनल जो रिस्पॉन्स है या उनकी जो रिकग्निशन है उसके मामलात भी आलमोस्ट जो चाइना है, टर्की है और पाकिस्तान और इस तरह से सारे मुशावरत करके वो कर लेंगे रिकगनाइज़ भी। और अमेरिका भी कह रहा है कि हम नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ये सारी वहाँ पे जो उनका सफारती अमला और एयरपोर्ट से इनखला, एयरपोर्ट से जो अमेरिकन सफारतकार या अमला जो है उसका इनखला जो है वो भी पाकिस्तान और तालिबान के साथ उसी मुआहदे पे वो अमल कर रहे हैं। इवन ये कि कोई एक दो वहाँ पे हुआ है ऐसा खिलाफ वर्जी, तो अमेरिका ने कहा है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए और तालिबान उस सिलसिले में बड़े मुतात है और उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो इस तरह से पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान में एक मजबूत वसीउल बुनियाद और पुरअमन तरीके से जो हुकूमत है वो बनेगी और वो इस्लाम की हुकूमत भी होगी और साथ वो लिबरल और हर किसी की जो हकूक़ हैं, ह्यूमन राइट्स हैं या इंटरनेशनल जो रिजर्वेशंस हैं कम्युनिटी के, वो भी सारे पेश नज़र रख के हुकूमत बनने जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे।